हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। ओके, आज ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि आज आपको मैं जेडबलई का पोर्शन बताऊंगा कि पोर्शन में कितने चैप्टर्स हैं और आपको कितने दिन में कवर करने हैं और उसका पोर्शन क्या है, कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स हैं, सब कुछ इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको ऐसे प्रिपेयर किया जाएगा कि आपको जीरो लेवल से प्रिपरेशन होगा। जीरो से मतलब जैसे कि बेसिक लेवल से आपको क्लियर करूंगा। जैसे कि जीरो लेवल से अगर आप बेसिक परफेक्टली करते हो तो आपको थोड़ा आगे जाने में हाई लेवल के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आती। सीधा डायरेक्टली जेडबलई के क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक परफेक्ट होना चाहिए और आपका बेसिक अगर अच्छे से होता है तो प्रॉब्लम नहीं आती कि डायरेक्टली अपन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका बेसिक क्लियर किया जाएगा, उसके फॉर्मूले आपको हर चैप्टर के मतलब जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसके बेसिक फॉर्मूले आपको क्लियर करेंगे। वो चैप्टर पहले जीरो लेवल से उठाया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको दो तरीके के प्रिपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि आपको सीबीएसई का सिलेबस क्लियर हो सकता है, यदि बोर्ड का सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का भी सिलेबस कवर हो जाएगा उसी में, और आपको सीईटी को भी दे सकते हैं, एनडीए भी दे सकते हैं। ओके, तो ये अगर आपने ये प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया तो आपको बहुत सारे एग्जाम को कवर हो सकता है सिलेबस। और मोस्टली ज्यादा से ज्यादा सिलेबस सेम ही रहता है, कुछ ज्यादा होता है, कुछ जगह सिलेबस कम होता है, कुछ जगह वो सिलेबस नहीं रहता है वैसा। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के प्रिपरेशन के हिसाब से आपको सिलेबस देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी भी कवर हो जाता है, आपका बोर्ड का प्रिपरेशन भी अच्छे से होगा, उसके साथ जो भी एनडीए देने वाला है बच्चा उसके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा मैथ्स के सिलेबस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 11th 12th का टोटल मैथ्स सिलेबस वहीं पर है। अब दूसरी बात आती है कि जेडबलई मेंस अगर आप परफेक्टली पूरा सा करते हो जो टोटल, तो आपको उसमें बहुत सारे एग्जाम कवर हो सकते हैं, ठीक है। और जेडबलई मेंस का जो सिलेबस है आपको बहुत जगह काम आएगा, जैसे कि 11th 12th में बहुत सारे एंट्रेंस रहेंगे, जैसे वेलर यूनिवर्सिटी है, वीआईटी है, उसके बाद बिटसैट है, ये सब एग्जाम के लिए आपको ये पोर्शन काम आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपको पोर्शन क्या है वो पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो पोर्शन में क्या क्या है, कौन से चैप्टर्स है, ओके ना। और जो बच्चा अभी फिलहाल 11th में ज्वाइन हो चुका है, ठीक है, और उन्होंने मैथ्स लिया उसके लिए कांग्रेचुलेशन, सबसे पहली बात साइंस अपनी चॉइस किया है, ओके ना। तो इससे बहुत सारे रूट्स मिलेंगे आपको। और जो बंदा इंजीनियर बनना चाहता है या और कुछ जैसे डिपेंड करता है तो आईआईटी लेवल में जा सकता है। तो उसलिए मुझे लगता है कि और ये बच्चे जो स्टार्टिंग में बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे 10th से होते ही 11th में बच्चे ज्वाइन होते हैं उनको बेसिक प्रॉब्लम बहुत आता है, क्योंकि जेडबलई मेंस कैसे कोई जगह लेवल थोड़ा बढ़ के जाता है, उनको कैसा बेसिक प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बेसिक कैसे मतलब कि आपको 10th लेवल में क्या था और 11th में क्या होगा, ठीक है, मतलब आपने 10th में कहां तक पढ़ाई की, उसके बाद हम 11th में ये पढ़ रहे हैं, आपको ये महसूस होना चाहिए कि हमने 10th पढ़ाई की। अब 10th और 11th में पोर्शन में डिफरेंस आपको खुद ही पता लगता है कि यार यहाँ पे ये था, अब यहाँ पे हमको आगे इतना पढ़ना पड़ता, और उसके बाद हमने इतनी मेहनत की तो आपको ये होती। और दूसरी बात देखो बेटा, मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर्स है, ओके। और दूसरी बात आती है वहां पे कि आपको कोई भी फॉर्मूला मतलब जैसे कि मैथमेटिक्स अगर सॉल्व करते हो तो हर क्वेश्चन को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है परफेक्टली। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो आपको क्वेश्चन इजीली कवर हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे रटना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उस कॉन्सेप्ट बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करनी है और कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछे गए, हर चैप्टर के बाद आपको हर टॉपिक के साथ साथ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, जैसे कि ये बार ये टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा था, ओके। और कौन से चैप्टर से ज्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर से कम वेटेज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन पोर्शन देखते हैं, पोर्शन क्या है, ओके ना। तो वेरी सिंपल बेटा, मेरे हिसाब से बताता हूं पोर्शन जो आपने कुछ चैप्टर 10th में ही कर चुके हो और कुछ चैप्टर आपको 11th में यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात मेन बात आती है कि बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं मैथमेटिक्स का एक, कि जो 2021 और 20 2021 और 22 के हिसाब से पोर्शन देखते हैं, और आगे 23 वाले 22 वाले बैच के लिए भी ये पोर्शन काम आ सकता है, क्योंकि यही पोर्शन से भी रहेगा। 21 22 का पोर्शन देख लो, ओके ना। और दूसरी बात आती है कि यहाँ पे पोर्शन क्या है और कितने चैप्टर्स, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मेन बात आती है कि आपको थोड़ा सा बेसिक चैप्टर से बता देता हूँ कि बेसिक चैप्टर में क्या क्या हो सकता है। तो मेन बात आती है बेटा कि आप जो बच्चे अगर 11th में पढ़ाई चालू करते हो, 11th ग्रेड में ज्वाइन हुए हो, उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूं कि आपको कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी आइडिया रहती है। जैसे बेसिक चैप्टर देखो बेटा आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ओके ना, वो मेन चैप्टर बेटा, ओके। दूसरी बात आती है यहाँ पे जो आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर, आगे बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब थोड़ा सा आइडिया है आपको 10th में, बट 11th में क्या होता है थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे, ओके। तो मेन पॉइंट आता है बेटा कि सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे चैप्टर्स क्या होते हैं, वो चैप्टर अपन देख लेते हैं क्या क्या चैप्टर्स है। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे सेट्स, रिलेशन,
एंड फंक्शन, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, ये 3 चैप्टर अलग अलग है बेटा, टॉपिक्स अलग अलग है, चैप्टर भी अलग अलग है, सेट्स अलग है, रिलेशन अलग है, फंक्शन अलग है। ठीक है, ये 3 चैप्टर है, अलग अलग डिवाइड किए गए। ठीक है ना, तो बट यहाँ पे अपन कैसे मिक्स में ले रहे हो, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। अब दूसरी बात आती है बेटा, सेकंड चैप्टर जो है, मतलब मैं ऐसा नहीं बता रहा कि इतने चैप्टर से, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ, यूनिट के हिसाब से आइडिया दे रहा हूँ लाइन के। तो इसमें देखो बेटा, सेट्स अलग है, रिलेशन अलग है, फंक्शन अलग है, कंटिन्यूअसली पढ़ लेना, आपको इजी होगा। ओके, दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों मिक्स में बेटा, एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरा जो है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टॉपिक आपने पढ़ा है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिनका ax² + bx + c वाला, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा नया है, आपको आइडिया दे दूंगा कि कहां से शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है ना, दूसरी बात देखो बेटा, अब नेक्स्ट आता है तीसरा, देखो बेटा टॉपिक, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेशन। क्या बेटा दूसरा वाला, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ओके, ये चैप्टर करने के पहले आपको थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन आपको बहुत जरूरी है, वो कैलकुलेशन आपको बहुत इजी तरीके से पढ़ा दूंगा। ओके, ये है बेटा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेशन, ये थोड़ा सा नया है आपको। दूसरी बात, मैट्रिसेस डिटरमिनेशन के बाद पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोला जाता है बेटा, पीएनसी शॉर्ट फॉर्म इसका नाम लेता हूं बेटा, पीएनसी, तो इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ओके, दूसरी बात इसी में बेटा देख लो, मैथमेटिकल इंडक्शन, दूसरा वाला मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, इसके बस थोड़े से बेसिक फॉर्मूले काम देते बेटा। अब उसी में देख लो बेटा, बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम, ये बस 11th का पोर्शन है बेटा, ध्यान से देखना, दिस पोर्शन विल बी इन 11th। नेक्स्ट है बेटा बाइनोमियल थ्योरम। ओके, ये पूरा 11th का पोर्शन है बेटा, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, पीएनसी और मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम। अब उसके बाद आपको आएगा बेटा सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज मतलब देखो बेटा क्या होता है, सीक्वेंस सीरीज बोले तो आप ऑलरेडी सीक्वेंस सीरीज पढ़ चुके हो, जैसे कि एपी पढ़ा है बेटा आपने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही है यहाँ पे, बस यहाँ पे थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलग रहेगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अलग रहेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन अलग रहेगा, और उसमें एएम, जीएम, एचएम, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, ये भी थोड़ा सा अलग रहेगा। ओके, मेन बात देखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, उसके बाद पोर्शन देखो बेटा, कुछ 8th वाला देखना। 8th में क्या है, 8th में आपको मिलेगा यहाँ पे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, और डिफरेंशियबिलिटी आपको डेरिवेटिव जो बेटा वो 12th में आ जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, अब आती है बेटा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बाद ये होता है बेटा 11th, और उसके साथ साथ कुछ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी रहेगा बेटा आपको। नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट 9th टॉपिक बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत कुछ टॉपिक्स आते हैं बेटा, देख लो मैं बताता हूं क्या क्या आ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे बोले तो मैं यहां पे लिखता हूं बेटा। फर्स्ट टॉपिक आएगा बेटा आपको स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आएगा आपको स्ट्रेट लाइन, अब इसी में आपको दूसरा आएगा बेटा लोकस। ओके, नेक्स्ट उसके बाद इसमें थर्ड टॉपिक आएगा बेटा पैराबोला, एक कोनिक सेक्शन है बेटा एक्चुअली, पैराबोला, हाइपरबोला, और आखिरी वाला है बेटा 5th वाला इलिप्स। ये सब कुछ आपको किसमें आते बोले तो बेटा, ये ऑर्डर वाइज बेटा इधर उधर हो जाता थोड़ा सा। ये है अपने को मेन बेटा कोनिक सेक्शन। क्या बेटा, कोनिक सेक्शन में ये 3 टॉपिक आते बेटा। क्या क्या आते हैं बेटा, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। ये कोनिक सेक्शन में आपको टॉपिक्स आएंगे बेटा।
पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ओके, दूसरी बात देखिए बेटा, कॉनिक ज्योमेट्री हो गया, लोकस भी मैंने लिख दिया, कोनिक सेक्शन, पैराबोला ये थोड़ा सा अलग रहेगा। अब उसके बाद ये हो गया बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब इसको 2D बोला जाता है। क्या मतलब बेटा ये 2D ज्योमेट्री। ओके, तो 11th में देखो बेटा आपको ये चैप्टर्स है, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेशन, पीएमसी है, मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल इंडक्शन। और दूसरी बात आती है बेटा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। 10th इसको लिख लेता हूं बेटा, और 11th देख लेता हूं बेटा स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा क्या आएगा बेटा आपको प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये होगा बेटा आपका 11th का पोर्शन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी बेटा 11th में भी आती है और 12th में भी आती है प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको 11th में भी आ सकता है और 12th में भी है बेटा प्रोबेबिलिटी। ये ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा स्टेट लाइन स्टैटिस्टिक्स 11th का है और प्रोबेबिलिटी है, और इसमें 12th में अगर आपको आती है तो प्रोबेबिलिटी भी आती है, उसके साथ साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स रहेगा, वो 12th में भी आपको चैप्टर है, बस यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी है। ये देखो बेटा ये 11th का पोर्शन है। उसके बाद 12th के हिसाब से अगर पकड़ते हो तो 12th में देखो बेटा 12th चैप्टर लिख लेता हूं। 12th में मतलब पूरा मिक्स में लिख रहा हूं बेटा, जेडब्ल्यू का जो भी पोर्शन 11 12 का मिक्स करके। अब ये 11th के हिसाब से पढ़ाई जाते हैं बेटा। अब 12th में देखो बेटा क्या क्या आ सकता है। 12th में देखो बेटा सबसे मेन बात आती है मैथमेटिकल रीजनिंग, बोला जाता है इसको मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब या मैथमेटिकल लॉजिक भी बोल सकते, मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, ये थोड़ा सा इजी चैप्टर है। ओके, तो दूसरी बात आती है बेटा इसमें 13th देख लो बेटा, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी बोल सकते, एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव ओके, तो ये होगा बेटा कैलकुलस के पार्ट से बेटा ये पूरे, और ये लॉजिक सिंपल सा चैप्टर है, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसमें 14 चैप्टर होगा बेटा आपको। बस नंबरिंग में इधर उधर डालना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, नंबरिंग ऐसे ही डाल रहा हूं, बस टॉपिक्स पे ध्यान दो, टॉपिक्स क्या क्या है उसके हिसाब से बता रहा हूं, पूरा मिक्स में बता रहा हूं, ठीक है ना। दूसरी बात आती है बेटा इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल में क्या क्या आता है देख लो बेटा। इंटीग्रल ओके, इंटीग्रल में देखो बेटा क्या क्या पार्ट्स है। सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसके बाद नेक्स्ट आता है डेफिनेट इंटीग्रल, और उसके बाद थर्ड टॉपिक देखो ना डेफिनेट इंटीग्रल के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहां पे एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये एप्लीकेशंस बेटा, ये कैलकुलस का पार्ट है। उसके बाद और एक टॉपिक है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा है बेटा अपने पास एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। डिफरेंशियल क्या बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो इसमें ऑर्डर डिग्री के हिसाब से मेंशन हो जाता है बेटा, ओके ना। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, और उसके साथ साथ 3D भी लिख लेते बेटा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कुछ जगह मिक्स में है, कुछ जगह अलग दिया है। तो 3 डायमेंशनल में 2 टाइप आते हैं बेटा, जैसे कि 3D में एक आता है बेटा लाइन एंड प्लेन, ओके। और ट्रिग्नोमेट्री मिक्स है बेटा 11th में, भूलना नहीं, ट्रिग्नोमेट्री मैंने नहीं लिखा, ट्रिग्नोमेट्री मिक्स में लिखता हूं पूरा पार्ट्स अलग से। अब उसके बाद एलपीपी भी है बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब उसके बाद अब आती है बेटा बारी ट्रिग्नोमेट्री, ओके। कोनिक सेक्शन होगा बेटा, डिफरेंशिएशन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब आती है बेटा लिमिट्स, कंटिन्यूटी हो गया, मैट्रिसेस हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, मैथमेटिकल लॉजिक हो गया। अब आती है ट्रिग्नोमेट्री की बात बेटा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री पूरा इसको कर लो बेटा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस,
उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आता है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ओके ना, तो मैंने बस ट्रिग्नोमेट्री लिखा है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ पार्ट्स आते हैं वो आपको पता है। और दूसरी बात देखो बेटा, कुछ चैप्टर यहाँ पे मिसिंग नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स आपको कवर हो चुके हैं, यहाँ पे मैंने पूरे लिखे गए हैं। बायनोमियल की थ्योरम लिख दिया है, मैथमेटिकल इंडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल कोनिक सेक्शन, सब कुछ लिखा है। ठीक है, ये अपन ने पूरा लिख दिया बेटा, एक बार पोर्शन देख सकते हो यहाँ पे। और ट्रिग्नोमेट्री में बेटा यहाँ पे बोले ट्रिग्नोमेट्री लिखा है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री पूरा पार्ट्स मिक्स में। ठीक है, एक्चुअली ओरिजिनल क्या होता है बेटा, कुछ चैप्टर यहाँ पे एक जगह मिक्स होते हैं, कुछ चैप्टर अलग अलग किए जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, देखते हैं दूसरी बात। तो सर अब ये चैप्टर जो है, मैंने बस आपको बस आइडिया देने के लिए मिक्स में लिखे बेटा, चैप्टर कंफ्यूज नहीं होना। सर टॉपिक मैंने लिखे नहीं, आपको जब चैप्टर समझाऊंगा तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है वो आपको क्लियर करूंगा। जैसे कि चैप्टर चालू करता हूं पढ़ाना, तो आपको पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आपको इस चैप्टर में क्या है और क्या नहीं वो सब क्लियर करूंगा। ओके ना, ध्यान से देखना। तो देखो बेटा, यहाँ पे मेन बात आती है कि भूलना नहीं बेटा, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग है, दो चैप्टर, मैट्रिसेस, डिटरमिनेशन अलग है, पीएनसी सिंगल चैप्टर है, मैथमेटिकल इंडक्शन अलग टॉपिक है, बायनोमियल थ्योरम है सेपरेटली, सीक्वेंस सीरीज अलग है। ओके, अब यहाँ पे देखो कि सर यहाँ पे कुछ चैप्टर से मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ज्यादा कौन है। ओके, अब देखो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब देखो बेटा, ये मुझे लगता है कि 3-4 क्वेश्चन तो कंफर्म उतर, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हर बार उतरते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन मतलब कौन से आती है, यदि स्ट्रेट लाइन या लोकस या अदरवाइज पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इसमें से याद रखना। क्योंकि यहाँ पे अपन और एक भूल चुके हैं बेटा, पैराबोला में, इसमें इसके साथ साथ और एक टॉपिक है अपने पास, सर्कल बोल के एक बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सर्कल, सर्कल को मैंने भूल लिया है यहाँ पे। ठीक है ना, ये तीनों सर्कल, अब इसको 1 2 3 नाम लिख लो बेटा, 1 2 3, टेंशन नहीं लेना बेटा, बस मैं ऐसी आपके ऑर्डर वाइज नहीं बता रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स है और क्या क्या है। और देखते बेटा कुछ मिसिंग है क्या, कुछ भी मिसिंग नहीं है मेरे ख्याल से, देख लो। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैट्रिसेस है, पीएनसी है, मैथमेटिकल लॉजिक, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, लिमिट साइन, कंटिन्यूटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा 2D में स्ट्रेट लाइन आता है, लोकस आता है, सर्कल आता है, उसके बाद कोनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। ओके, दूसरी बात देख लेते हैं यहाँ पे, और दूसरी बात बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो आपको इसी में आ जाता है बेटा, स्ट्रेट लाइन में जो 12th में एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, उसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। इसी में अपन लिख सकते बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, छोटा सा टॉपिक है, वो भी इसी में मिक्स हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन में लिख देता हूं इसको 2D के हिसाब से। ओके, अब आती है दूसरी बात बेटा, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। सर ऐसा क्यों, मतलब पूरा पोर्शन की बेटा ऑर्डर वाइज देखो, यहाँ पे सब एक एक टॉपिक को नाम नहीं दिया मैंने, बस मिक्स में लिखा हूं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल आता है, इसी में ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में आता है, हाइट्स एंड डिस्टेंस इसी में आता है बेटा। अब दूसरी बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसी में आता है, और उसके बाद दूसरा कौन सा आता है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी इसी में आता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी इसी में आता है। ठीक है ना, और दूसरी बात है बेटा, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ज्यादा ध्यान देना, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ज्यादा ध्यान देना बेटा, ये वाले चैप्टर्स और ये वाले चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मेन जो आता है बेटा, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल का पूरा पार्ट। ओके, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ओके, अब दूसरी बात आती है कि बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में आपको मिक्स रहता है, जैसे 12th में प्रोबेबिलिटी एक है और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसी में टॉपिक है बेटा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली वो 11th और 12th में मिक्स करके मैंने लिया है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये जो टॉपिक है बेटा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी बोले तो 11th और 12th मिक्स में पढ़ाया जाता है, कि प्रोबेबिलिटी पूरा एक ही साथ पढ़ाया जाता है, तब जब आपको 11th और 12th दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात बेटा यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो है, अपन पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ एंगल से चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर अपन परफेक्ट करते हैं तो आपको सब चैप्टरों में कहीं कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, जैसे बच्चे पहली बार पढ़ाई चालू करते 11th की अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट। अगर ट्रिग्नोमेट्री बेसिक परफेक्ट करते तो आपको वहां पे क्या होता है, कहीं पे भी इसके फॉर्मूले आपको अगर अंदर आ जाते हैं तो आपको इजी हो जाता है।
ठीक है ना। जैसे सेट्स रिलेशन फंक्शन, इसी में आपको ज्यादा नहीं है तो बट फंक्शन में कुछ ग्राफ्स रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो पढ़ने पड़ेंगे, ओके ना। और बाकी मैट्रिसेस डिटरमिनेशन ऐसी है बेटा, ज्यादा परेशान नहीं करता। पीएनसी भी बेटर है, मैथमेटिकल लॉजिक इंडक्शन बेटर है, बायनोमियल थ्योरम इज बेटर। बट ये है बेटा पोर्शन, देख लेना कुछ मिसिंग पोर्शन तो है ही नहीं, अगर होगा तो भी आप देख लो बेटा वो चैप्टर अगर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने कुछ चैप्टर मिक्स में लिखे हैं, टोटल मुझे लगता 30 के आसपास चैप्टर्स आते हैं, क्योंकि मैंने 1 2 3 तीनों मिक्स में लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक मिक्स में लिखा है, ओके। बस पोर्शन टोटली इतना ही रहेगा बेटा, ओके। और यहाँ पे ध्यान दो बेटा 11th 12th का ऐसा नहीं है, जैसे कि आप पहले 11th का पढ़ाई करते हो, 11th में पूरी ट्रिग्नोमेट्री पहले कर लेते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अब ये ही पोर्शन बेटा आपको एनडीए में काम आएगा। एनडीए का पोर्शन और ये पोर्शन सिंपल है, सेम टू सेम सिलेबस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ एनडीए में कैसे कुछ चैप्टर्स मतलब कि ज्यादा फोकस किए जाते हैं, उसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कुछ चैप्टर से वेटेज का अलग अलग है। बट मेन बात आती है कि बेटा यहाँ पे सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट करना है आपको, सबसे पहले शुरुआत करनी है किसी ट्रिग्नोमेट्री की, सबसे पहले शुरुआत करनी है, ओके। तो अगर आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री चालू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले से चालू करना है। मतलब पहले बेसिक फॉर्मूले क्या है कि कहां से क्या होता है, कि ट्रिग्नोमेट्री का साइन कॉस टैन, बेसिक मतलब एकदम जीरो लेवल से आपको सीखना है। अगर आप जीरो लेवल से अगर परफेक्ट करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती, एकदम परफेक्ट हो जाता, ठीक है ना। तो ये है जगह जेडबलई का पोर्शन। अब सर ये इसमें ये तो हो गया कि सिलेबस होने के बाद आपको पैटर्न क्या है, जेडबलई मेंस का पोर्शन मतलब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या हो सकता है। देखो बेटा क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। तो वो 30 क्वेश्चंस आपको वहां पे 20 क्वेश्चंस मुझे लगता है एमसीक्यू, पूरे एमसीक्यू टाइप के नहीं रहते, वहां पे कुछ इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो आपको इंटीजर टाइप में क्वेश्चंस करने, ईच क्वेश्चन कैरी ऑन 4 मार्क्स रहेगा, टोटल आपको 100 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को नेगेटिव मार्किंग रहती, जो क्वेश्चन इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन रहते हैं उनको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, बाकी जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन छोड़ के जो बाकी क्वेश्चन है उनको आपको नेगेटिव मार्किंग रहती, ओके। और मुझे लगता है 99% सब पोर्शन आपको कवर होता है। और जो आपको ऐसा लगता है कि सर इतना बड़ा पोर्शन कैसे करें, कुछ नहीं बेटा, वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, पर डे के हिसाब से डीपीपी अच्छे से सॉल्व करना है। अगर एक टॉपिक खत्म हो जाता है, उस टॉपिक को आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो उसके बाद ही आपको क्या होता है बेटा, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर आप पहली बात तो आप क्या करना है कि जो भी टॉपिक है उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके फॉर्मूले क्लियर करो, उस फॉर्मूले के बाद आपको करना क्या है कि इजी लेवल के क्वेश्चंस, मतलब डायरेक्टली टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं पकड़ना है, थोड़ा बेसिक लेवल से जाना है, एक एक स्टेप वाइज बढ़ना है। अगर आज थोड़ा बेसिक किए तो कल थोड़ा सा हाई लेवल बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा सा बढ़ाते बढ़ाते एकदम हाई लेवल पे चलो। डायरेक्टली आपका पोर्शन होती है ना, डायरेक्टली आप जाके जेडब्ल्यू मेंस का पहले पकड़ लेंगे, मतलब कि ये चैप्टर हुआ है, टॉपिक खत्म हुआ है, जैसे मैंने आज पढ़ा दिया समझो सेट्स पढ़ा है, तो सेट्स के डायरेक्टली जेडब्ल्यू के क्वेश्चन नहीं करना, थोड़ा सा उसके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करो, आपके एनसीईआरटी से करो पहली बात, या कोई बोर्ड का बुक ले लो, या कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आरडी शर्मा ले लो, कुछ भी ले लो, बट सबसे पहले थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन करो। बेसिक क्यों करो बोल रहा, क्योंकि अगर आप बेसिक क्वेश्चन करते हो तो आपको प्रॉब्लम क्या नहीं होती बोले तो, जैसे कि हाई लेवल के क्वेश्चन डायरेक्ट करें तो वहां पे कुछ क्वेश्चनों में ऐसा रहता है कि एक टॉपिक में, एक क्वेश्चन में 2-3 टॉपिक मिक्स रहते हैं, उससे आपको परेशानी होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सिंगल टॉपिक वाले क्वेश्चन करो, कि जैसे कि इसमें एक ही सिंगल टॉपिक है, फटाक जल्दी हो जाता है, मतलब जैसे जैसे लो लेवल से आप उठते जाते हो वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो जरूरी है। अगर वो आपको परफेक्ट होता है तो आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आती है, परफेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले आपको इसमें बोर्ड कवर होगा, एनडीए का पोर्शन कवर होगा, और उसके बाद जो भी आप स्टेट बोर्ड हो या तो स्टेट बोर्ड का भी पोर्शन हो सकता है, जो भी स्टेट हो, यानी महाराष्ट्र हो या और तेलंगाना हो, कोई भी पोर्शन हो। तो कुछ जगह अपने को क्या है बेटा, पोर्शन में इतना ही फर्क है कि कुछ जगह 11th का 12th में दिया गया, 12th का 11th में दिया है, टॉपिक पूरे सेम टू सेम रहेंगे, कुछ जगह ज्यादा पोर्शन है, कुछ जगह कम पोर्शन है। बट ये अगर फॉलो करते तो जेडब्ल्यू मेंस वाले बच्चे, अगर आप परफेक्टली पोर्शन वो करते तो बाकी पोर्शन आपको कवर होता है। बस इसमें एक ही ध्यान देना है कि जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे पर डे के हिसाब से, उतना आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। मतलब आप अगर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करते हो तो आपको परेशानी नहीं होगी, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। तो आप शुरुआत करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट कि अपन सबसे पहले कौन से चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से चालू कर देते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक है बेटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेसिक अपन परफेक्ट कर लेते हो तो बाकी उसके हिसाब से अपन चैप्टर उठा लेते हैं, आराम से करते जाते हैं, जैसे कि आपको एक ज्यादा बेनिफिट वाले चैप्टर को पहले परफेक्ट करते हैं, मतलब ऑर्डर में जाते हैं, क्योंकि अगर ये चैप्टर अगर पढ़ते हो तो उस चैप्टर का आगे लिंक जरूर रहता है,
तो उसके लिए अपन जो चैप्टर काम में वाले वो पहले पढ़ लेते, तो आगे जाके उन चैप्टर में जब उस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर में आते हैं उस मॉडल के, मतलब वो चैप्टर के कोई टॉपिक इसमें घुस गया तो आपको वो टॉपिक पहले आना चाहिए, तभी ये टॉपिक समझना। तो उससे बेटर कि सबसे बेस्ट ट्रिग्नोमेट्री हर जगह आपको आते रहता, तो उसके पहले अपन सबसे पहले की ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कर लेते, पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सब करने के बाद अपन आगे बढ़ते, ठीक है ना। चलो बेटा, थैंक यू। और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई परेशानी अगर लगती है कि सर क्वेश्चन में कुछ अपन ने ये लिखा है, बेटा मैं आपको लगे तो पीडीएफ उसके नीचे डाल दूंगा, आप बस मैंने ऐसी आपके हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से मैंने टॉपिक ऐसे लिखे हैं, और आपको कोई चैप्टर यहाँ पे मिसिंग तो नहीं है, 100% 100% नहीं है, एक खंड अगर मिस रहा तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको पीडीएफ डाल दूंगा लगे तो, पीडीएफ में तो पूरे इतने चैप्टर है, बस कुछ चैप्टर मिक्स में है, उसलिए आपको चैप्टर कम दिख रहे हैं, मैंने मिक्स में लिखे। ट्रिग्नोमेट्री की एक ही टॉपिक लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत कुछ चैप्टर आते हैं, ठीक है ना। चलो बेटा, थैंक यू। तो अच्छे से देख लेना बेटा, यहाँ से कल से शुरुआत हो जाएगी आपके पोर्शन की। स्टार्टिंग से पहला चैप्टर आपको ट्रिग्नोमेट्री किया जाएगा, वो भी एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से उठाया जाएगा, और आपको एनडीए एवरीथिंग उसके लिए बहुत इजी कवर हो जाएगा। ओके, एवरी वीक आप पूरा पोर्शन करते हो, उस वीक में डेली रेगुलरली आपको एक शीट मिल जाएगी, जैसे कि आप डीपीपी सॉल्व करना चाहते हो डीपीपी मिल जाएगा आपको, तो जैसे टॉपिक होता है उसके ऊपर 10-15 क्वेश्चन आपको दे दी जाएंगे, आप ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं हुआ तो वो ट्राई क्वेश्चन मैं यहाँ पे करके दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू।